हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल इंडोलॉगस में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इंपॉर्टेंट इंडेक्स से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं आपसे उसके बारे में। जितने भी लेटेस्ट इंडेक्स जारी हुए हैं 2021 में, उन सभी को इस वीडियो में कवर किया गया है। एंड आप सभी को पता होगा इंडेक्स से रिलेटेड 3 तरह के प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट भारत की रैंकिंग पूछी जाती है। दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि किस देश ने टॉप किया है। एंड तीसरा प्रश्न यह पूछा जाता है कि उस इंडेक्स को जारी कौन करता है। तो ये तीनों जो है हम कवर करेंगे। हर एक प्रश्न में आपको भारत की रैंकिंग मिलेगी, टॉप किस देश ने किया है एंड इंडेक्स को जारी किसने किया है, वो सारे आपको एक प्रश्न में बताए जाएंगे। लेक्चर कंटिन्यू करते हैं एंड यहाँ पे आपको प्रश्न हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है जिसका उत्तर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इसका उत्तर जो है मैं आपको वीडियो के अंत में बता दूंगा। प्रश्न पूछा जा रहा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है इंडेक्स, यह किसके द्वारा पब्लिश किया जाता था। अभी इस इंडेक्स को बंद कर दिया गया है, तो आपको बताना है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स किसके द्वारा पब्लिश किया जाता था। आपके ऑप्शंस हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, द वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। इसका सही उत्तर आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो के अंत में इसका उत्तर मैं आपको बताऊंगा। पहला प्रश्न आ गया आपके सामने। प्रश्न में पूछा जा रहा है अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021, इसमें भारत की रैंकिंग क्या है वो आपसे पूछी जा रही है। तो नवीनतम जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया है 2021 का, उसमें भारत की रैंकिंग रही है ऑप्शन बी 90। याद रखिएगा, 9वां स्थान पर यहाँ पे जो है भारत है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। बात करें इस इंडेक्स को टॉप किस देश ने किया है, तो 2 देशों ने इस बार टॉप किया है। जापान एंड सिंगापुर दोनों नंबर 1 रैंक पे रहे हैं। एंड यह इंडेक्स जो है किसके डाटा पे जारी किया जाता है, तो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के जो डाटा यह प्रोवाइड करता है उसी को एनालाइज करके यह रैंकिंग हेनले पासपोर्ट जारी करता है। एंड इस इंडेक्स में होता क्या है, इस इंडेक्स से यह पता चलता है कि किसी भी देश के यात्री कितने देशों में वीज़ा फ्री यात्रा करते हैं। तो जापान एंड सिंगापुर के यात्री जो हैं सबसे ज़्यादा अन्य देशों में वीज़ा फ्री यात्रा करते हैं। अगला प्रश्न है वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक यानी ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है। तो इसमें भारत की रैंकिंग रही है 71। याद रख लीजिएगा, 71वां स्थान पर रहा है भारत। बात करें यहाँ पर तो इस इंडेक्स को टॉप किसने किया है, तो देखो यहाँ पे इस इंडेक्स में लगभग 8 से 10 देशों ने टॉप किया है। तो इसलिए उनका नाम आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको सिर्फ यह याद रखना है कि भारत जो है 71वां स्थान पे है। कितने देशों में से, 113 देशों में से। एंड इस इंडेक्स को जारी कौन करता है, तो लंदन बेस्ड एक इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट है एंड इसके स्पॉन्सर्ड है जो कोटेवा एग्री साइंस, इन दोनों के द्वारा मिलकर इस इंडेक्स को जारी किया जाता है। आपको इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट याद रखना है जो कि लंदन बेस्ड यह है, याद रख लेना। इसी के द्वारा यह ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे रिलेटेड आपसे प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे, हर बार पूछा जाता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 यानी वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है। तो भारत का इसमें स्थान रहा है 101वां। याद रखिएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगर यहीं पे अगर हम बात करें तो इस इंडेक्स को जारी कौन करता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यह भी पूछा जाता है। इस इंडेक्स को जारी किया जाता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ द्वारा। तो यहाँ पे आप हंगर से रिलेट करके वेल्थ हंगर को याद रख सकते हैं। इन दोनों के द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया जाता है। एंड इसमें मेन जो है 4 इंडिकेटर्स देखे जाते हैं, उसी के ऊपर जो इंडेक्स को कैलकुलेट किया जाता है। वो 4 इंडिकेटर क्या है, अंडर नॉरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वास्टिंग एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी। तो इसे भी आप याद रख सकते हो। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है कितने इंडिकेटर पे बेस होता है और वो इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं। और भारत की रैंकिंग तो आपको याद रखनी ही है, 101वां है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलो आगे देखते हैं। अगला है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 यानी वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर आया है। तो यहाँ पे भारत का स्थान नहीं पूछा जा रहा है, प्रश्न में पूछा जा रहा है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है। तो देखो मैंने आपसे बोला था कि स्टार्टिंग में ही कि एक तो आपको भारत की रैंकिंग पूछी जाती है एंड दूसरा प्रश्न जो होता है वो इस तरह का होता है कि कौन सा देश जो है पहले स्थान पर रहा है उस इंडेक्स में। तो इस इंडेक्स में रहा है पहले स्थान पे आइसलैंड। याद रखना, वर्ल्ड पीस इंडेक्स की बात हो रही है। यहीं पे अगर हम बात करें तो भारत की रैंकिंग है इसमें 135वें स्थान पर है भारत ग्लोबल पीस
इंडेक्स में, याद रखना 135 जो है रैंकिंग रही है भारत की। एंड आखिरी स्थान पे यानी जितने भी देश थे इस इंडेक्स में 163 देश थे, उसमें 163वें स्थान पर है अफगानिस्तान, यानी सबसे अशांत देश जो है वो अफगानिस्तान है। अगर हम बात करें इस इंडेक्स को जारी कौन करते हैं, तो इस इंडेक्स को जारी किया जाता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021? वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत का स्थान बताना है आपको। तो यहाँ पर सही उत्तर है 46 यानी 46वें स्थान पर आया है वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत। बात करें यहाँ पर तो टॉप किस देश ने किया है, तो टॉप 3 अगर बात करें तो नंबर 1 पर है स्विट्जरलैंड, नंबर 2 पे स्वीडन एंड नंबर 3 पर है यूएसए। एंड इस इंडेक्स को जारी किया जाता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, यानी वीपो के द्वारा जारी किया जाता है। ये बहुत बार पूछा भी गया है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को जारी कौन करता है, तो कौन जारी करता है, वीपो यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021 से रिलेटेड वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है। तो इसमें भारत की रैंकिंग रही है 87वें यानी 87वें स्थान पर आया भारत। बात करें इस इंडेक्स में टॉप किसने किया है, तो इस इंडेक्स को टॉप किया है स्वीडन ने। एंड इस इंडेक्स को जारी कौन करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसको जारी किया जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 हैज बीन रिलीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट को इनमें से किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो आपका तीसरा प्रश्न जिस तरह से मैंने बताया था पहले भारत की रैंकिंग, उस तरह के प्रश्न हमने कर लिए। टॉप किस देश ने किया उस तरह का भी प्रश्न मैंने आपको कराया। और इस बार जो है प्रश्न है कि इंडेक्स को जारी कौन करता है, तो यहाँ पर बताओ कौन जो है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जारी करता है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जारी किया जाता है। बात करें यहाँ पर हम, तो भारत की रैंकिंग है 156 देशों में 140वें स्थान पर आया भारत, तो याद रख लेना। एंड अगर हम बात करें मोस्ट जेंडर इक्वल कंट्री इन द वर्ल्ड कौन सा है, वो है आइसलैंड, यानी जो भी जेंडर में इक्वलिटी सबसे ज़्यादा है किस देश में है, वो आइसलैंड में है। एंड आइसलैंड जो है लगभग 12 वर्षों से फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है। 12 वर्षों से पहले पोजीशन पे कौन रहा है, आइसलैंड ही रहा है। इंडिया की रैंकिंग याद रख लेना 140। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2021? ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी कर लेते हैं। तो इसमें भारत की रैंकिंग है 40वां स्थान है भारत की, याद रख लेना ग्लोबल पेंशन सूचकांक में। आइसलैंड ने टॉप किया है एंड नंबर 2 पे रहा है नीदरलैंड्स। चलो आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2021 की बात हो रही है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पे रहा है। तो इसमें रहा है भारत जो है 121वें स्थान पे रहा है, याद रख लीजिएगा। 121 जो है भारत की रैंकिंग रही है इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2021 में। आगे यहाँ पर देख लो, इस इंडेक्स को टॉप किया है सिंगापुर ने। एंड इस इंडेक्स को जारी किया जाता है द हेरिटेज फाउंडेशन का, एक यूएस का जो है कंजर्वेटिव थिंक टैंक है यह, द हेरिटेज फाउंडेशन, उसी के द्वारा जो है इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स जारी किया जाता है। टॉप किया है सिंगापुर ने। चलो आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है भारत की रैंकिंग पूछी जा रही है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में। यह प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, इसको याद रख लीजिएगा। विश्व प्रसन्नता या फिर खुशहाल सूचकांक बोल सकते हो आप, इसमें भारत की रैंकिंग आपसे पूछी जा रही है। तो भारत की रैंकिंग है 139 यानी 139वें स्थान पर रहा है भारत वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में। अगर हम बात करें तो इस इंडेक्स को टॉप किया है फिनलैंड ने। एंड लगातार 4 वर्षों से जो है फिनलैंड इस इंडेक्स में टॉप कर रहा है। एंड मोस्ट अनहैप्पी कंट्री कौन सा है, हैप्पी कंट्री तो सबसे ज़्यादा फिनलैंड है। मोस्ट अनहैप्पी कंट्री जो है वह है अफगानिस्तान, जो कि 149वें स्थान पर रहा है। एंड बात करें तो इस इंडेक्स को जारी कौन करता है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क जो है यूनाइटेड नेशंस का, उसके द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया जाता है। तो याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा रहा है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को जारी कौन करता है। तो किसके द्वारा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिलीज किया जाता है। यह प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि रिलीज कौन करता है। तो इसको रिलीज करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा, याद रखना। यहीं पे अगर हम बात करें तो पहले तो देख लो भारत की रैंकिंग इसमें क्या है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंकिंग है 142वां, 142nd स्थान पर आया भारत 180 देशों में से।
एंड अगर हम बात करें अपने संविधान में, तो संविधान में हमें आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट मिला हुआ है, ये भी याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड बात करें इस रैंकिंग में, इंडेक्स में टॉप किसने किया है, किस देश ने, तो नॉर्वे ने टॉप किया है, याद रखना। एंड ये लगातार 5 सालों से इसमें टॉप कर रहा है। एंड दूसरे स्थान पर फिनलैंड और तीसरे स्थान पर डेनमार्क है। एंड बात करें कि बॉटम में यानी सबसे निचला स्थान किसे मिला है, तो वो मिला है एरिट्रिया को, याद रख लेना। एंड चाइना की इसमें रैंकिंग है 177, याद रखना है आपको। चलो आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है। वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी 122वें स्थान पर रहा है भारत इस इंडेक्स में। बात करें हम, तो इस इंडेक्स को टॉप किसने किया है, तो सिंगापुर ने पहली बार इस इंडेक्स को टॉप किया है, सिंगापुर नंबर 1 स्थान पे है। एंड इस इंडेक्स को जारी कौन करता है, तो कॉमनवेल्थ सेक्रेटरीट के द्वारा इसे जारी किया जाता है। एंड यह रिलीज कब किया जाता है इंडेक्स, तो जब इंटरनेशनल यूथ डे होता है 12 अगस्त को, उसी दिन इस इंडेक्स को जारी किया जाता है। आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर आया है। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2021 की बात हो रही है, भारत की रैंकिंग पूछी जा रही है आपसे। तो इसमें भारत जो है 53वें स्थान पे है, 53rd स्थान पे है भारत किसमें, ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स में। अगर बात करें इस इंडेक्स को टॉप किसने किया है, तो इस इंडेक्स को टॉप किया है नॉर्वे ने। एंड यह इंडेक्स जारी किया जाता है द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा, ये भी याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। वैश्विक सैन्य शक्ति सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है, तो भारत इसमें रहा है 4थे स्थान पे। यहाँ पर देशों की सैन्य ताकत देखी जाती है कि कौन सा जो है देश का सैन्य ताकत सबसे ज़्यादा है, तो 4थे स्थान पर रहा है भारत इसमें। बात करें तो टॉप पे रहा है यूनाइटेड स्टेट्स, यानी यूएसए टॉप पे रहा है इस इंडेक्स में, दूसरे पे रहा है रसिया, तीसरे पर रहा है चाइना और चौथे पर हमारा भारत है। टोटल कंट्री इस इंडेक्स में थे 138। एंड इस इंडेक्स को जारी किया जाता है ग्लोबल फायर पावर के द्वारा ही, इसी के द्वारा जारी किया जाता है। एंड इसका इंडेक्स का भी नाम है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, याद रख लेना। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है, तो भारत की रैंकिंग है 43rd, यानी 43वें स्थान पर रहा है भारत इसमें, याद रख लेना। 43वें स्थान पे भारत रहा है किसमें, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021 में। इस इंडेक्स को जारी कौन करता है, तो इंडेक्स को जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। एंड टॉप कंट्रीज की अगर हम बात करें तो पहले स्थान पे स्विट्जरलैंड है, दूसरे पर है स्वीडन, तीसरे पर है डेनमार्क। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2021 की बात हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है, तो इसमें भारत की रैंकिंग रही है 40वें स्थान पे है भारत। बात करें इंडेक्स को रिलीज कौन करता है, तो इंडेक्स को रिलीज किया जाता है यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर, ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया जाता है, याद रखना यूएस की है ये। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 की बात हो रही है। तो समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है, तो इसमें भारत की रैंकिंग रही है 49th, याद रख लेना, 49वें स्थान पे भारत रहा है इस इंडेक्स में। एंड इस इंडेक्स को जारी किया जाता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। किसके साथ पार्टनरशिप होती है इसकी, फेसबुक के साथ होती है। इन दोनों के द्वारा मिलकर इस इंडेक्स को जारी किया जाता है। आप इंपॉर्टेंट याद रखो, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया जाता है। एंड टॉप 3 कंट्रीज की बात करें तो नंबर 1 पे स्वीडन, नंबर 2 पे यूएस, नंबर 3 पे स्पेन रहा है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 की बात हो रही है। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है, तो इसमें भारत के स्थान रहा है 7वें स्थान पर रहा है भारत, याद रख लेना, 7वें स्थान पर रहा है भारत इसमें। अगर हम बात करें तो इस इंडेक्स को जारी कौन करता है, तो इंडेक्स को जारी किया जाता है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स को जर्मन वॉच के द्वारा। एंड टॉप 3 कंट्रीज की बात करें जो कि मोस्ट अफेक्टेड कंट्री हैं, तो वो है मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे एंड बहामास। इन नंबर 1, 2, 3 की बात हो रही है। नंबर 1 पे है मोजाम्बिक, नंबर 2 पे है जिम्बाब्वे और नंबर 3 पे बहामास है।
ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, यानी इससे ग्लोबल क्लाइमेट से सबसे ज़्यादा रिस्क किन देशों को है? मोजाम्बिक को है, जिम्बाब्वे को है एंड बहामास को है। भारत 7वें स्थान पर रहा है, याद रख लेना। एंड 2019 में भी ये तीनों ही टॉप पे थे। अगला प्रश्न है, रैंक ऑफ इंडिया करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर आया? तो इसका 2021 का लेटेस्ट इंडेक्स जारी अभी तक नहीं हुआ है, 2020 का ही है, लेकिन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें भारत का स्थान रहा है 86, यानी 86वें स्थान पर रहा है भारत करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में। अगर हम बात करें इस देश में नंबर 1 पे कौन सा देश रहा है, तो नंबर 1 पे 2 देश रहे हैं इस बार, डेनमार्क एंड न्यूजीलैंड। डेनमार्क और न्यूजीलैंड नंबर 1 पे रहे हैं, यानी इन देशों में भ्रष्टाचार जो है सबसे कम है। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार किस देश में है, क्या आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं? उत्तर लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में सबसे लास्ट रैंकिंग किस देश को मिली है? एंड इस इंडेक्स को जारी किया जाता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। बताइएगा इस इंडेक्स में सबसे आखिरी स्थान पे कौन सा देश है? टॉप 2 देशों ने क्या है? डेनमार्क एंड न्यूजीलैंड, दोनों याद रखिएगा। आपको अगर ऑप्शन में डेनमार्क मिले तो डेनमार्क को टिक करना है, न्यूजीलैंड मिल जाए तो न्यूजीलैंड को टिक करना है, दोनों रहे तो बोथ को टिक करना है। अगला प्रश्न है, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 जो है यह किसके द्वारा जारी किया गया? तो यह जारी करता है वर्ल्ड बैंक, याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, यह वर्ल्ड बैंक का सबसे महत्वपूर्ण इंडेक्स है। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स पूछा जाता है बहुत बार एग्जाम में, किसके द्वारा जारी किया जाता है वो तो पूछा ही जाता है, भारत की रैंकिंग में पूछी जाएगी आपसे। तो इसमें भारत की रैंकिंग रही है 116वां स्थान पर रहा है भारत, टॉप किया है सिंगापुर ने, याद रखना। एंड अनदर इंडेक्स की बात करें जो वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है वो है वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडेक्स, या ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स है, और दूसरा है वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडेक्स, ये दोनों जो है वर्ल्ड बैंक ही जारी करते हैं, याद रखिएगा। आगे आपका प्रश्न आ गया जिसका मैंने उत्तर आपसे सबसे पहले पूछा था, पहला प्रश्न जो आपको मैंने दिया था कि उत्तर आपको बताना है। तो इसका उत्तर है द वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, जो अभी रोक दिया गया है। एंड बात करें 2019 में जब ये इंडेक्स जारी हुआ था तब भारत की रैंकिंग थी यहाँ पे 63rd, एंड टॉप किया था 2019 में न्यूजीलैंड ने, याद रखिएगा। अब आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है जिसका उत्तर आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। प्रश्न पूछा जा रहा है किसके द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी किया जाता है? आपके ऑप्शन है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। तो इसका उत्तर जो है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करिए, एंड अगर आपको इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर जाकर आपको इंडिया व्लॉगर सर्च करना है, वहाँ पर आपको फ्री में PDF दे दिया जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।